कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि टीसीएस जो है एआई की तरफ से हायरिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब एआई की तरफ से इन द सेंस कि एआई के अंदर हायरिंग कर रहा है। तो अब एआई जो अपॉर्चुनिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एज ए स्टेबल करियर के लिए। तो देखो, फ्यूचरिस्टिक तो एआई की तरफ चल ही रहा है। तो अब यहाँ पे एआई में सब कोई चाहता है कि अपना एक करियर स्टेबल शुरुआत कर पाए, अच्छी इनकम के साथ यहाँ पे जॉब भी लग जाएगी। यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन हो, जैसा भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके पहले आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑफिशियल लिंक भी बता दूंगा कहां मिलेगा। बट उसके पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलरली जेन्युइन अपडेट्स देखने को मिलेंगे ओपनिंग्स के रिगार्डिंग। तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को इस चैनल से मिलने वाला है। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसके ऑफिशियल लिंक आपको व्हाट कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलते ऑफिशियल वेबसाइट पे टीसीएस के और चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग रहने वाली है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि टीसीएस का ये एआई रिलेटेड रहने वाला है। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी वो 9 एलपीए ऑनवर्ड से शुरू होगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 9 एलपीए आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, एआई और डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस बोल के रखा आईटी के अंदर। अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, बट अगर आपने अपना करियर जो है आईटी के अंदर शुरुआत किया है, 2 साल से प्लस का आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है या 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9 लाख एलपीए आपकी सैलरी भी रहने वाली है। और टीसीएस जैसे ग्लोबल एमएनसी कंपनी के अंदर आपका करियर स्टेबल बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि ये हायरिंग इनिशिएटिव इनवाइट्स प्रोफेशनल विद 2 to 4 years एक्सपीरियंस टू प्रूव देयर स्किल्स थ्रू अ कैपेबिलिटी फर्स्ट असेसमेंट। आपका एक एग्जाम होने वाला है। क्लियर द माइलस्टोन टू अनलॉक करियर्स इन एआई, डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज। तो ये अदर फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज का मतलब ही ये है कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी जिसपे करियर रहने वाले हैं, जो स्विच होने वाला है, जो स्विच हो रहा है बेसिकली एआई की तरफ, उसमें आपका एक करियर स्टेबल रहने वाला है। तो ये है वैल्यूज, स्किल्स ओवर टाइटल्स, रिवॉर्ड, रेडीनेस, ये सारी चीजें रहने वाला। अब आपके लिए अप्लाई करने से पहले ये चीज जान लो कि इसका हायरिंग प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्या रहना है। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 से 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 4 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 2 साल मिनिमम। ठीक है, मस्ट होल्ड अ फुल टाइम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज या एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंदर। तो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आईटी का एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। कैंडिडेट शुड हैव एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे जो भी मेंशन टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम एक के ऊपर। और एक से ज्यादा रहता तो आपका एडवांटेज ज्यादा अच्छा है, चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. जावा, एम्बेडेड सी, सी प्लस प्लस, सीक्वल, नेट, पाइथन, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, नॉट जेएस, सेलेनियम, ऑटोमेशन, इंफॉर्मेटिका, ईटीएल, रेस्ट, एसओपीज, वेब सर्विसेज, एचटीएमएल, सीएसएस3, इनके ऊपर किसी एक के ऊपर भी अगर अच्छा कमांड है तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस का जो टेस्ट है वो है एक सिंगल असेसमेंट टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा वो 105 मिनट का होगा। ठीक है, मतलब मान के चलो मोटा मोटा कि 1 घंटा, आपका 1 घंटा 45 मिनट का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये सेल्फ पेस असेसमेंट रहने वाला, और ये वर्क मतलब रिमोट लोकेशन से दे सकते हो। बेसिकली आप अपने घर से बैठ के ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, confirmation email will be sent to your registered email id. The assessment link will be sent on the same email id in 5 to 10 days of registration। और आपको वो देखो, जब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब भी टेस्ट लेना चाहोगे तो आप उसको ईमेल, मतलब जो आप रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन जब सेंड करोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए, तो उसी ईमेल पे आपको एक लिंक आएगी जिस पे आपको टेस्ट देना रहेगा, और वो जो टेस्ट है वो आपको 48 आवर्स के अंदर दे देना है। ठीक है, तो जो आपको लिंक आएगी एग्जाम की वो 5 से 10 दिन ले सकता है, बट लिंक आने के बाद 48 घंटे के अंदर आपको ये एग्जाम दे देना है। उसके बाद जो फाइनल डिस्कशन होगा, कैंडिडेट्स हु क्लियर द असेसमेंट विल बी इनवाइटेड फॉर अ क्विक इन पर्सन डिस्कशन एट अ टीसीएस ऑफिस
टेस्ट सेंटर तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसको इन ऑफिस जाके एक पर्सन डिस्कशन होगा। पर्सन डिस्कशन एक बेसिक इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। वहां पे आप जाओगे, डिस्कशन विल बी शेड्यूल विद इन 48 आवर्स ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट। तो 48 घंटे जैसे रिजल्ट आएगा उसके 48 घंटे के बाद आपका जो असेसमेंट का जो भी डिस्कशन है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रिकॉशंस क्या लेना है, तो इंटरनेट बैंडविड्थ वगैरह अच्छी रहनी चाहिए। को अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसको जरूर चेकआउट करते रहिएगा। अब इसका हायरिंग और जो अप्लाइंग प्रोसेस वो समझा देता हूँ। तो डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो जिनका आई बिगिन पे पहले से आईडी बना हुआ है वो डायरेक्टली इसको भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक जो आई बिगिन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो मिल जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने पहले से रजिस्टर करके रखा है उनके पास होगा, ठीक है। नहीं होगा तो एक बार ईमेल आईडी में अपना सर्च करना, मिल जाएगा। बट अगर जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको आई बिगिन पे रजिस्टर करना होगा। आई बिगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहीं पे दिख जाएगा, आई बिगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पूछेगा, ठीक है। आईटी बीपीओ होता है आपका, बिजनेस से रिलेटेड, और आईटी है आपका बेसिकली टेक से। तो आप आईटी के अंदर सेलेक्ट करोगे। ईमेल एड्रेस ध्यान रखना, एक ही ईमेल एड्रेस डालना हर जगह, ठीक है। पर्सनल ईमेल एड्रेस जो भी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस फिर टाइटल मिस्टर मिसेस डॉक्टर जो भी हो आप, ठीक है। फर्स्ट नेम आधार कार्ड का, मिडिल नेम, लास्ट नेम आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, स्किल्स आपके पास क्या क्या है, ठीक है। प्रिफर्ड लोकेशन, आप किस किस लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हो, एनीवेयर इन इंडिया भी लिख सकते हो अगर पैन के लिए रेडी हो, पैन इंडिया के लिए। करंट लोकेशन और एक रिज्यूमे अपलोड करोगे, वीडियो रिज्यूमे अपलोड करोगे, ठीक है। और फिर आपका एक आई बिगिन का रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वापस से इस पेज पे आओगे, ठीक है। वापस से इस पेज पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप अपनी नाम पता लिखोगे, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी के अनुसार, यानी आधार आधार पे जो भी नाम लिखा है, फिर डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन का ये जो नंबर आपको मिलेगा आई बिगिन से वो डालोगे। करेंटली एम्प्लॉयड अगर एम्प्लॉयड हो तो, ठीक है। नहीं एम्प्लॉयड हो तो भी इसमें नो लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस बाद अगर अनएम्प्लॉयड हो, जॉब छोड़ सकते हो किसी या कोई भी रीजन से, तो भी कर सकते हो। टोटल एक्सपीरियंस लिखोगे। प्रिफर्ड स्किल फॉर असेसमेंट, यहाँ पे आपको जो प्रिफर्ड स्किल है, जो आपका जो एक जैसे कि मैंने कहा कि किसी एक सिंगल टॉपिक के अंदर आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिफर्ड सिटी इंटरव्यू, जैसे कि मैंने बताया कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका सिटी इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे सिटी इंटरव्यूज दिए हैं, तो आपके नियरेस्ट जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा शहर भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आप जो भी है कैप्चा डाल के सबमिट करोगे, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, 9 एलपीएस आपकी करियर शुरुआत हो सकती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब प्रोफाइल के अंदर, जो आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो इस समय सब के सब पैनिक करे हुए हैं, जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जॉब्स जा रही हैं, एआई के अंदर स्विच स्विच कर रहे हैं, या एआई से रिलेटेड स्किल्स को रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको जॉब मिल रही है, तो जो भी शिफ्टिंग हो रही है उससे बहुत पैनिक कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टीसीएस की तरफ कि आप अपना स्टेबल करियर कर सकते हो एआई के अंदर। तो ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो इस ओपनिंग से रिलेटेड हमसे जरूर, ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं और आप अपना प्रिपरेशन के बाद एक अच्छा जॉब स्विच कर पाओ। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव्स जो आते हैं उसकी लिंक शेयर आउट करता हूँ। तो आपके पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहेगी ओपनिंग्स पे अप्लाई करने का। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।